हमारे ऋषियों ने सच्चा सीधा सीधा मार्ग बनाया और हम टेढ़े मार्ग पर चलते। सीधा सीधा रास्ता है। प्रेम से बोलोगे तो जो अपने हैं वो तो अपने ही होंगे। कहा भी है, वेद स्पष्ट कहता है, ये बहू के लिए उपदेश है। वेद स्पष्ट कहता है, स्वस्वरे साम्राज्य भव। तुम घर की मालकिन मत बनो, तिजोरी की मालकिन मत बनो। यदि मालकिन बनना है तो तुम हृदयों पर राज्य करो। सास के हृदय पर राज्य करने वाली बनो, ससुर के हृदय पर राज्य करो, सभी घर वालों के हृदय पर राज्य करो। हृदय साम्राज्य भव, हृदय पर साम्राज्य करने वाली बनो, किसी को अपने वश में करने वाली नहीं, अरे उनके मन पर अधिकार करने वाले बनो। अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से इतने मीठे हो जाओ। पर लोगों में अकड़ है, सब अकड़ रहे हैं, झुकना कोई चाहता नहीं। देवी जी कहती हैं कि मैं भी तो भगवती स्वरूपा हूं, मैं थोड़ी झुक जाऊंगी। और वो कहते कि मैं भी तो पति परमेश्वर हूं, तो मैं भी झुकना नहीं। अब कोई झुकना चाहता नहीं तो क्या होगा? फिर विवाद होगा और झगड़ा होगा। संत समझाते हैं कि गृहस्थ में, पति पत्नी में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये तो अर्धांग, अर्धनारेश्वर कहते हैं ना, आधा अंग माँ भगवती का और आधा अंग भगवान शिव का, फिर ये पूर्ण होते हैं। और रही बात झुकने की, तो जैसे घड़ा बड़ा होता है, लोटा छोटा होता है, लेकिन घड़े से यदि लोटे में पानी डालना है तो थोड़ा सा घड़े को भी झुकना पड़ता है और थोड़ा लोटे को भी झुकाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा दोनों झुक जाएं तो आराम से आनंद से कार्य होते चले जाएं, और दोनों अकड़ेंगे तो मुश्किल होगी। घर परिवार गृहस्थ में कोई दास या दासी नहीं होता, सब देवी और देवता का स्वरूप होते हैं, नारायणी और नारायण का स्वरूप होते हैं, माँ भगवती लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु का स्वरूप होते हैं। इसलिए बड़े सुंदर भाव हैं कि परिवार में जियो तो कैसे जियो। महर्षि मनु ने भी बहुत सुंदर बातें बताई हैं, शास्त्रों में बड़े सुंदर, स्मृतियों में बड़े सुंदर भाव दिए हैं। संतुष्टो भार्या भर्ता, भर्ता भार्या तथैव च, यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम्। जरा चिंतन करो कि पहले रिश्ते टूटते नहीं थे, क्योंकि टूटने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अब इतने रिश्ते टूटते हैं, कैसे टूट रहे? अभी अभी तो शादी का कार्ड आया था, पता चला कि तलाक। और तलाक शब्द तो उर्दू का शब्द है, आप जानते हो। तलाक शब्द उर्दू का शब्द है, डिवोर्स अंग्रेजी का शब्द है, और हमारी संस्कृति में तो इसके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं। हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति में जो एक बार रिश्ता जुड़ जाता है वो जीवन पर्यंत चलता है। यहाँ जोड़ने की परंपरा है, हमारी संस्कृति में तोड़ने की कोई परंपरा नहीं है। इसलिए इन पाश्चात्य सभ्यताओं से, बाहरी सभ्यताओं से क्यों टूटना सीखते हो? जुड़े हो तो जुड़िए। पर आज विवाह भी सौदा हो गया है। विवाह प्रेम से नहीं जुड़ता, विवाह सौदे से जुड़ता है। विवाह में शर्तें होती हैं और ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं। महर्षि मनु कहते हैं कि जो दुर्बल इंद्रिय हो वो कभी गृहस्थ में प्रवेश ना करे। कमजोर व्यक्ति गृहस्थ में ना जाए। गृहस्थ में जाने के लिए बड़ी शक्ति चाहिए, दुर्बल इंद्रिय नहीं। गृहस्थ मोक्ष की ओर ले जाने वाला है, गृहस्थ पतन की ओर नहीं। यदि दुर्बल इंद्रिय जाएगा तो पतन की ओर जाएगा। अगर मोक्ष की गति लेनी है तो मजबूत इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए, मन का अधिकारी होना चाहिए, और जुड़ना है तो पूरी तरह जुड़ो। या तो रिश्ते जोड़ो मत, और जोड़ो तो पूरी तरह जोड़ो। आजकल रिश्ते ऐसे ही जुड़ते हैं, जुड़ने से पहले टूट ही जाते हैं, क्योंकि सब में स्वार्थ है, सब में शर्तें हैं। आप हमारी मानोगे तो हम आपकी मानेंगे, इतने लाख दोगे तो ये रिश्ता पक्का, इतना मिलेगा तो ठीक, हमारी बेटी इतना कमाती है, तुम्हारा बेटा इतना कमाना चाहिए। ये सब रिश्तों में कहां से सौदेबाजी। पहले आचार्य जन रिश्ता जोड़ते थे तो पहले देखते थे कि वर बेटी के मेल का हो।
अब बाकी सब कुछ मेल का देखते हैं, वर तो बहुत बात की बात है। और रिश्ते जोड़े में भी इतनी सुंदर बात है कि एक घर का राजा और एक घर की रानी, यहां किसी को छोटा और बड़ा नहीं कहा है। और मान के भी मत चलो, नहीं तो गृहस्थ के दो पहिए हैं गाड़ी के, यदि समान नहीं होंगे, एक छोटा एक बड़ा होगा तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, दोनों समान अधिकारी हैं हर कार्य के। इसलिए कहा कि जब मिलो तो ऐसे मिलो जैसे आपस में दूध और पानी मिल जाता है। अब बाजार में बहुत से दूध में पानी मिला के बेचते हैं, पता चलता है? कई बार नहीं पता चलता, लेकिन हाँ एक जगह पता चलता है, जब उसको भट्टी पर चढ़ाया जाता है। आग पर जैसे ही चढ़ाया जाता है तो दूध पानी, पहले पानी जल जाता है, और यदि उसमें दूध पानी में जो मिला हुआ दूध पानी उसमें थोड़ा सा कोई नींबू डाल दे तो भी दूध और पानी अलग अलग। शास्त्र कितनी सरलता से, कितनी सहज बात समझा देता है संतों के माध्यम से कि गृहस्थ में जाओ तो ऐसे मिलो जैसे दूध और पानी की तरह। एक बार को समझा है कि दूध पानी की तरह मिल जाओ, लेकिन ये बात याद रखना कि दूध और पानी की तरह मिलोगे तो कोई तीसरा यदि इसमें नींबू डाल गया ना, खटाई डाल गया, आपके रिश्ते में खटास डाल गया, तो फिर भी आप अलग अलग हो सकते हो। इसलिए तीसरे की गुंजाइश मत छोड़ो। कोई खटाई डाले उसकी गुंजाइश आपके रिश्ते में होनी ही नहीं चाहिए। तो फिर कैसे मिले? तो शास्त्रों ने कहा कि दो नदियों का जल मिले जैसे, दूध और पानी की तरह नहीं, पानी और पानी की तरह मिल जाइए। अब कितनी भी नदियों का पानी एक साथ कर दो, कोई अलग कर सकता है क्या? कोई पहचान सकता है क्या कि कहाँ मथुरा का इतना ये पानी है, कहीं और का ये पानी? कितना भी कहीं का भी पानी मिला दो, वो एक बार मिल गया तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। रिश्ते दूध पानी की भी तरह नहीं होने चाहिए। शास्त्र ने सार ये दिया कि रिश्ते पानी और पानी जैसे मिल जाते हैं, वैसे मिलने का नाम रिश्ते है। फिर कहाँ तलाक, कहाँ डिवोर्स, कहाँ अलग होंगे हम? ये भारतीय संस्कृति है कि पानी और पानी की तरह मिलो, बराबर के अधिकारी बनकर चलो, पत्नी को पूरा अधिकार दो और पति को पूरा सम्मान दो। इस तरह से गाड़ी के बराबर पहियों को कर दो। यदि कहते हैं कि एक और एक, उसको आगे और पीछे कर दोगे तो बात बिगड़ती है, और एक को ऊपर और नीचे करके प्लस करोगे तो दो ही बनते हैं। दो ही तो बनेंगे। एक और एक को जोड़ोगे दो ही बनेंगे, लेकिन एक और एक को बराबर रख दोगे तो वो 11 बन जाते हैं। इसलिए बराबर बन के आप शक्ति हैं तो आप शिव हैं, इस भाव से जीवन को जिएंगे तो निश्चित रूप से घर और परिवार सुखी होगा। ये सुखदेव जी कहते, सुखदेव जी को समझाते हैं जनक जी, और सुखदेव जी ने जब ये सार समझा तो आनंद पाया। अब शास्त्र समझने में आ गए, अब शास्त्र व्यवहार में और आचरण में आ गए। अब तक पढ़ा ही था कंठस्थ करना, अब यहाँ बहुत से वेद पाठी बैठे हैं। शास्त्र को कंठस्थ करना, उसको रट लेना अलग बात है, और उसको जीवन में, कर्म में, व्यवहार में उतार लेना अलग बात है। कंठ तक ही नहीं रहना चाहिए, वाणी तक ही नहीं रहना चाहिए, हमारे जीवन में उतर जाना चाहिए, हमारे व्यवहार में उतर जाना चाहिए। और हम सब का भाव ये होना चाहिए। विशेष रूप से मेरा तो ये आह्वान रहता है कि घर घर से वेद मंत्र उच्चारण करने वाले बाल गोपाल निकले, घर घर से ये दिव्यताएं और श्रेष्ठताएं निकले। हम सबका प्रयास यही होना चाहिए। होता यह है कि दूसरा जब कोई दान करता है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, देखो दान किया, लेकिन अपनी जेब की तरफ देखता है तो फिर चुपचाप बैठ जाता है। अच्छा, दूसरा दान कर दे अच्छी बात, दूसरे के घर से सन्यासी बनकर उसका बेटा चला जाए, हा महान गृहस्थी है, बेटे को सन्यासी बना दिया, और अपना बेटा, अपना तो कलेक्टर ही बनेगा। सन्यासी कैसे बना सकते हैं? अरे समाज की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? जब बात अपनी आती है, अब भगत सिंह हो तो दूसरे के घर में ही हो, मेरे घर में तो नहीं होना चाहिए।
पर विरले ही होते हैं वो जिनके घर परिवारों से संत निकलते हैं, देशभक्त निकलते हैं, दानी महादानी निकलते हैं।